हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का शिक्षा धारा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य तौर पर बात करेंगे केवल NIOS में जो भी एडमिशन लेना चाहता है उससे संबंधित हम यहाँ पर आपको टोटली जानकारी देंगे। तो ये जानकारी 2 चरणों में होगी। पहले में आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको NIOS से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे वो प्रवेश से संबंधित हो या आप ऑलरेडी NIOS में एडमिशन ले चुके हैं और किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि 7668833985 है, इस पे आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है उसका आप समाधान पा सकते हैं, और बिल्कुल जेन्युइन समाधान जो कि सटीक तौर पर आपको बताया जाएगा। इस जानकारी के लिए आपको किसी भी प्रकार का शुल्क या किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी है। ये निःशुल्क है, पूर्णतः रूप से आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप NIOS से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, चाहे वो एडमिशन से संबंधित है या आप ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं और कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, उसके समाधान के लिए आप हमसे इस नंबर पे जुड़ सकते हैं। तो आइए दूसरे चरण में हम इस बारे में बात करेंगे कि NIOS में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब चाहे आप किसी भी कारणवश क्लास 10th या क्लास 12th कंप्लीट नहीं कर पाए, कोई भी कारण हो जाए, तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप NIOS में एडमिशन लें, लेकिन आपके पास जानकारी का अभाव है, जानकारी आपको नहीं है कि क्या प्रोसेस होता है NIOS के बारे में, ये पूरा NIOS का सिस्टम क्या है, इसको समझने के लिए या कोई भी जानकारी जो कि एडमिशन से संबंधित आपके मन में सवाल आते हैं, उन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आपको प्रदान करने की कोशिश करेंगे। और ऐसी उम्मीद है हमारी कि आपके लगभग 90% सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल रहता है, कोई परेशानी रहती है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं NIOS एडमिशन की। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। नीचे यहाँ पर लिखा गया है सेशन 2020 एंड 21, मतलब NIOS में एडमिशन ओपन है। आप जिस भी टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, किसी भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस समय भी आपके NIOS में एडमिशन ओपन है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें NIOS में एडमिशन से संबंधित। जैसा कि पहला सवाल अमूमन लोगों के दिमाग में आता है कि NIOS में एडमिशन कौन ले सकता है। तो देखिए, एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो क्लास 10th है आपके पास पहली, और क्लास 12th है। दोनों के लिए एडमिशन का जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी है, वो थोड़ी अलग है। पहले बात करते हैं क्लास 10th के लिए। अगर आप क्लास 10th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज, जो कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 14 ईयर्स। आप अगर 14 साल की उम्र है आपकी, तो आप NIOS में क्लास 10th में एडमिशन ले सकते हैं निसंकोच। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या 14 साल, मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 14 साल ही नहीं भाई, 15 वाला भी, 16 वाला भी, और कितनी उम्र वाला तक। मिनिमम तो आपने बता दी कि 14 साल वाला एडमिशन ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्या है? तो ये आपको जानकर खुशी होगी कि मैक्सिमम के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ऐसी आयु सरकार के द्वारा निर्धारित नहीं करी गई है NIOS के लिए कि भाई इतनी उम्र पे आकर के आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आप जिंदगी के किसी भी उम्र के पड़ाव पर हों, आप NIOS में एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते न्यूनतम जो आयु है, कम से कम जो आयु सरकार ने करी है, वो है आपकी 14 साल। तो अगर आप 14 साल की उम्र रखते हैं तो आप निसंकोच NIOS की कक्षा 10वीं में एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं क्लास 12th में एडमिशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आप क्लास 12th में एडमिशन लेना चाहें तो यहाँ पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक एलिजिबिलिटी है, वो है क्लास 10th पास। अगर आप क्लास 10th पास हैं तो आप 12th में एडमिशन ले सकते हैं। एक और बात है इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर आपको ध्यान देनी होगी कि क्लास 10th और क्लास 12th, इसके बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए। 1 ईयर गैप इज मैंडेटरी।
यहाँ पर बहुत जरूरी है, आपको अगर मालूम होगा तो क्लास 10th के बाद क्लास 11th भी होता है। तो हर क्लास का जो एक टाइम पीरियड सेट किया गया है हमारी एजुकेशन पॉलिसी में, वो मिनिमम होता है 1 ईयर का। तो अगर आप क्लास 12th में एडमिशन चाहते हैं तो आपको 2 चीजें होना आवश्यक है। एक तो आप क्लास 10th पास होना चाहिए, प्लस 10th के बाद 1 ईयर का गैप होना चाहिए, उसके बाद आप 12th के लिए एडमिशन ले सकते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हमें क्लास 10th में एडमिशन हमने जैसे ही लिया, मतलब क्लास 10th हमने पास कर लिए। सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। क्लास 10th पास करी किसी ने 2020 के अप्रैल में, ठीक है। अब ये बच्चा क्या करता है, जून जुलाई में ही अपने लिए फॉर्म भर देता है। किसके लिए भाई? 12th क्लास के लिए। एनआईओएस आपका एडमिशन फॉर्म एक्सेप्ट भी कर लेगा, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ 4 एग्जाम के पेपर ही दे सकते हैं, क्योंकि आपको जानना होगा आपने ये कि जो आप कोई भी क्लास पास करते हैं तो उसके लिए मिनिमम आपके पास 5 सब्जेक्ट आपने पास करे होने चाहिए। अगर आप कोई भी क्लास को 5 सब्जेक्ट से पास करते हैं 10th और 12th में, तो आप उस क्लास को टोटली पास माने जाते हैं। इसीलिए एनआईओएस आपको जब तक 1 साल का आपका गैप कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको नहीं बैठने देता। इसलिए आप सेम ईयर में उसी साल अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप केवल 4 एग्जाम ही दे पाएंगे, और जो एक एग्जाम है ये आप तभी दे पाएंगे जब आपका टोटल 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 2020 में आपने 10th करी तो 2021 आपका पूरा 11th के लिए, और आप 2022 में ही 12th पास आउट माना जाएंगे। मतलब जो एक पेपर आपका रह गया था वो आप 2022 में दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि एनआईओएस में एडमिशन कौन ले सकता है। एक और सवाल है जो बच्चों के जहन में हमेशा रहता है कि एनआईओएस में एडमिशन कब शुरू होते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई एक बात कि यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है होल ईयर, पूरे साल 12 के 12 महीने आप एनआईओएस में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के लिए कभी भी डेट्स बंद नहीं होते। पोर्टल 24 घंटे खुले हैं, 12 महीने खुले हैं, पूरे साल भर खुले हैं। आप जब चाहे तब एडमिशन ले सकते हैं। बशर्ते कुछ बातें डिपेंड करती हैं यहाँ पर कि जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो एक सवाल सबके जहन में होता है कि भाई एडमिशन तुम ले रहे हैं लेकिन इसका एग्जाम कब होंगे, रिजल्ट कब तक आएगा। तो वही कुछ बेसिक बात आपको बताता हूँ। देखो, एनआईओएस जो बेसिकली जो एग्जाम करवाता है वो साल में 2 चरणों में करवाता है। मतलब साल में 2 बार इसके एग्जाम होते हैं। एक होता है आपका अप्रैल मई में, ठीक है। दूसरा आपका हो जाता है अक्टूबर नवंबर में। कुछ एक डेट्स आपको बता देता हूं कि किस हिसाब से आपके एडमिशन चलते हैं पूरे साल भर। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो एनआईओएस है ये एग्जाम जो होता है, जो परीक्षाएं हैं, ये इसकी साल में 2 बार आयोजित करता है। मतलब एनआईओएस के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं। एक होता है अप्रैल मई में, एक होता है अक्टूबर नवंबर में। अगर आप अप्रैल मई में एग्जाम देना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, मतलब आप जिस भी साल एडमिशन लेने की सोच रहे हैं आप उसके अगले साल अप्रैल मई में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए डेट्स क्या है? 16 मार्च से लेकर के 15 सितंबर के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, इसको और गहराई में समझें तो अगर मानते हैं हम सन 2020 की बात कर रहे हैं, तो 16 मार्च सन 2020 से लेकर के 15 सितंबर 2020 के बीच, इन तारीखों के बीच में अगर आप अपना एडमिशन लेते हैं एनआईओएस में, तो भाई आप एग्जाम दे पाएंगे अगले साल के अप्रैल मई वाले महीने में। मतलब अप्रैल मई सन 2021, इसमें आप अपने एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। अगर आप अप्रैल मई में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको 16 मार्च से 15 सितंबर के बीच में एडमिशन कराना है, और जिस साल आप ये एडमिशन करते हैं आप उसके अगले साल के अप्रैल मई वाले महीनों में अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि साल में 2 बार परीक्षा आयोजित कराता है एनआईओएस। दूसरी परीक्षाएं होती हैं अक्टूबर नवंबर के बीच में। अगर आप अक्टूबर नवंबर में एग्जाम देना चाहते हैं तो 16 सितंबर से लेकर के 15 मार्च। अब यहाँ देखिए आप, ये 16 सितंबर, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, 16 सितंबर सन 2020 से लेकर के 15 मार्च सन 2021। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात अलग आ जाती है। अगर आप 16 सितंबर सन 2020 से लेकर 15 मार्च 2021 के बीच में एडमिशन लेते हैं तो आप 2021 के ही
अक्टूबर में एग्जाम में बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर सन 2020 आया था, इससे पहले वाले उसमें अप्रैल में और पूरा साल आपका नेक्स्ट आ गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आप 16 सितंबर सन 2020 से 15 मार्च 2021 के बीच में एडमिशन लेते हैं, तो जो 15 मार्च है, जो भी साल है वो, चाहे अक्टूबर 2021 है इसमें जैसे, तो उसी साल के आप अक्टूबर वाले महीने में एग्जाम दे सकते हैं। और यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर सालों को लिया है, जैसे सन 2020 2021। अधिक जानकारी के लिए, अगर आपको इतना समझ में नहीं आता है इसका पूरा अर्थमेटिक, पूरा इकोनॉमिक्स क्या है इसका, एनआईओएस की तारीखों का, तो आपको मैंने पहले भी बताया है, एक नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश है, आप इस पे सिंपल भाषा में हमसे बात कर सकते हैं और मैं आपको इजीली वे में इसका आंसर दे दूंगा कि किस टाइम में आपके एग्जाम होंगे अगर आप किस टाइम एडमिशन लेते हैं। साथ ही साथ एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो ये तारीखें हैं 16 मार्च से 15 सितंबर या 16 सितंबर से 15 मार्च, इसमें कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जब तक आपका 0 लेट फीस पे एडमिशन होता है, आपसे कोई लेट फीस नहीं ली जाती है। किंतु जैसे जैसे आखिरी के 10-15 दिन आने लगते हैं, आपसे 200 रुपए से लेकर के 700 रुपए के बीच में लेट फीस भी चार्ज करी जाती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, इसलिए एडमिशन समय रहते कर लें और इस विलंब शुल्क से बचें। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो मोस्टली बच्चों के मन में रहता है एनआईओएस को लेकर, कि एनआईओएस में अगर हम एडमिशन लेते हैं तो क्या इसके बारे में सबको मालूम पड़ जाएगा। देखिए, बहुत से बच्चे अलग अलग विचारधारा के होते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि वह क्लास 10th या क्लास 12th अगर एनआईओएस से कर रहे हैं तो इसकी जानकारी ज्यादा किसी को ना हो, किसी को मालूम ना पड़े, हम गोपनीय रूप से अपनी परीक्षाएं दें और ज्यादा इसका हो हल्ला ना मचे। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूंगा, जो एनआईओएस है ये पूरा एक गोपनीय तौर पर आपके लिए कार्य करेगा। ये कोई सार्वजनिक स्तर पर आपकी पब्लिसिटी नहीं होगी, आपके मोहल्ले में इसका कोई सबको मालूम नहीं चल जाएगा। आप एडमिशन लेते हैं जहां से भी, खाली उनको मालूम होगा कि आपका एडमिशन हुआ है, बाकी आप एग्जाम देने जाते हैं किसी को मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें रेगुलर क्लास आपको अटेंड करनी नहीं है, ये किसी को मालूम नहीं चलता है। तो आप इस बारे में बिल्कुल ही बेफिक्र रहें कि ये जानकारी आपकी सार्वजनिक हो जाएगी, सबको मालूम पड़ जाएगा। कुछ एक लोगों के मन में ये सवाल होता है, क्योंकि आए दिन मैं देखता हूँ कुछ एक विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जो ये एनआईओएस में एडमिशन है ये बात किसी को ज्यादा मालूम ना चले। तो मैंने एक सवाल ये भी आप लोगों के लिए रखा है, तो आप बेफिक्र रहें। अगर आप भी ऐसा कोई सवाल आपके दिमाग में है कि एनआईओएस में हम एडमिशन लेंगे और ये बात सबको मालूम पड़ जाएगी, तो ऐसा कतई नहीं होता है। आप गोपनीय रूप से चुपचाप एकदम एकांत में अपना ये कार्य कर सकते हैं, किसी को इस बारे में भनक भी नहीं लगेगी। अगला सवाल कि भाई एनआईओएस में पेपर कब होते हैं। जैसे मैंने आपको इससे पहले अभी ये बताया कि अप्रैल मई में और अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होते हैं। ये दो तो मैंने आपको समझा दिए थे कि साल में 2 बार परीक्षा आयोजित की जाती है। किंतु एक और नई बात आती है एनआईओएस को लेकर, जिसे आप कहते हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, जैसा आप नाम से ही समझ रहे हैं कि ये आपकी इच्छा के अनुसार आपकी परीक्षाएं आयोजित करता है। मतलब विद्यार्थी जिस तारीख को, जिस महीने को, जिस समय को चाहे परीक्षा देना, वो उसी समय दे सकता है। परीक्षाएं उसकी इच्छा के अनुसार होंगी, तारीख भी वही चयन करेगा, 1 2 3 4, जिस भी तारीख को, जिस भी महीने को वो एग्जाम देना चाहता है, जिस भी मंथ में वो एग्जाम देना चाहता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार उस तारीख और उस महीने में एग्जाम दे सकता है। लेकिन ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम हर कोई नहीं दे सकता, एक फ्रेश कैंडिडेट नहीं दे सकता इस वाले एग्जाम को। इस एग्जाम को देने के लिए सिर्फ 2 बच्चे एलिजिबल होते हैं। एक जो ऑलरेडी एनआईओएस के एडमिशन ले चुके हैं, एनआईओएस को ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं और एक बार उन्होंने एग्जाम दे रखा है। एक बार उन्होंने एग्जाम दे रखा है, या तो अप्रैल मई वाला या अक्टूबर नवंबर वाला। ये मैटर नहीं करता है कि वो उस एग्जाम में पास है या फेल है। तो एक स्टूडेंट तो वो हुआ जो ऑलरेडी एनआईओएस का एडमिशन ले चुका है और उसने चाहे परीक्षा पास करी है चाहे नहीं करी है, बट वन टाइम उसने एक बार अप्रैल मई या अक्टूबर नवंबर वाला एग्जाम दे रखा है, तो वो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरे वो बच्चे आ जाते हैं जिन्होंने किसी अदर बोर्ड से, अब चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या कोई गवर्नमेंट या कोई स्टेट बोर्ड है, अगर उन्होंने किसी मान्यता प्राप्त किसी संस्था से 10वीं या 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करी है या वो फेल है, वो लोग इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
तो मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको समझा दिया कि परीक्षाएं अप्रैल मई अक्टूबर नवंबर में सबके लिए होती हैं, लेकिन एक और इसमें ऑन डिमांड एग्जामिनेशन नाम से ब्लॉक होता है, जिसमें साल में जिस भी महीने जिस भी दिन आप परीक्षा देना चाहें आप दे सकते हैं उसके लिए, लेकिन कुछ एलिजिबिलिटी या कुछ गाइडलाइंस होती हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है परीक्षाओं को लेकर के। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो बच्चों के मन में रहता है। जो अगला सवाल आता है उसमें यह पूछा जाता है कि NIOS में कितनी बार पेपर दे सकते हैं। तो मैं आपको इसका जवाब बता देता हूं कि पहली बात तो अगर आप NIOS में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन की तारीख से 5 साल तक आप NIOS के लिए एक NIOS के स्टूडेंट बन चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस बात का लोग बहुत फायदा उठाकर आपसे एक अच्छी खासी रकम हथिया लेते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, आप अगर NIOS में एक बार एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन लेने से लेकर के अगले 5 साल तक आप NIOS में पंजीकृत हो चुके हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है NIOS में। इसका मतलब 5 साल तक आप NIOS में एग्जाम दे सकते हैं, आपको NIOS में एग्जाम देने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, एक बात तो ये रही। दूसरी बात कि भाई कितनी बार पेपर दे सकते हैं, तो देखिए इन 5 सालों में आप लगभग या टोटल मैं कहूं तो आप 9 बार पेपर दे सकते हैं। 5 सालों में आप 9 बार एग्जाम दे सकते हैं। इन 9 बारों में आपको अपनी कोई भी परीक्षा, कोई भी सब्जेक्ट है उसको आपको पास करना होता है। 9 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं आपको। और ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक बार NIOS में एडमिशन ले लिया, मान लो ले लिया और आपने 4 सब्जेक्ट तो पास कर लिए, एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, तो ये नहीं है कि ये 4 सब्जेक्ट में जो पास करा है इसकी सारी मेहनत आपकी बेकार चली गई। नहीं, ये एज इट इज आगे चलता रहेगा। अब आपको 5 साल तक इन 4 पेपरों को एग्जाम दोबारा देने की जरूरत नहीं है। बस जो एक सब्जेक्ट रह गया था भाई इसका एग्जाम दे लो अगले 5 सालों में या 5 साल के अंदर अंदर। तो बात समझ में आई कि आपका एक एडमिशन जो है वो 5 साल के लिए वैलिड है। दूसरी बात आपको जो मैंने इस स्लाइड में बताना है वो ये है कि कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको 9 बार एग्जाम देने के मौके दिए जाते हैं 5 साल में, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये NIOS ने आपके लिए कितनी अच्छी फैसिलिटी अलॉट करी है। अगर कोई विद्यार्थी किसी भी कारणवश कोई अपनी परीक्षा पास नहीं कर पाता है तो उसे 5 साल तक 9 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है कि अगर एक बार फेल हो जाए तो क्या दोबारा से एडमिशन लेना होता है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी अभी क्लियर कर चुका हूं कि दोबारा से एडमिशन नहीं लेना होता है, क्योंकि हमारा एक एडमिशन 5 साल के लिए वैलिड होता है। 5 इयर्स के लिए ये वैलिड होता है और हमें दोबारा से एडमिशन नहीं लेना है। और जिस 1 या 2 या 3 या 4 हम जिस सब्जेक्ट में, जितने सब्जेक्टों में फेल हैं, सिर्फ उन्हीं के एग्जाम देंगे, उन्हीं के पेपर देंगे। जिसमें हम लोग ऑलरेडी पास हो चुके हैं उसके एग्जाम नहीं देंगे। वो हमारे नंबर एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे, जो हमारे नए एग्जाम आते रहेंगे उसके रिपोर्ट कार्ड में। तो इस बात से आप बिल्कुल भी ना घबराए कि अगर एक बार फेल हो गए तो भाई दोबारा से सारा प्रोसेस शुरू करो, दोबारा से एडमिशन लो। कोई अगर ऐसा कहता है आपको तो वह आपको निश्चित तौर पर ठग रहा है और आपसे एक अच्छी खासी रकम की ठगी कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें। फिर भी मैंने आपको कई बार बीच में बोला है वीडियो के, अगर कोई समस्या आती है तो इस नंबर पर निसंकोच व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे संपर्क करें। किसी प्रकार का कोई शुल्क, कोई पैसा आपको नहीं देना है। आइए अगले एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि NIOS में पेपर किस समय होते हैं। ये सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी पहले भी दे चुका हूं, फिर से आपको बताता हूं। एक होती है पब्लिक एग्जाम NIOS में, पब्लिक एग्जाम, और ये होती है आपकी ये अप्रैल और मई वाले ब्लॉक में, और एक बार होती है ये अक्टूबर, सॉरी यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, अक्टूबर और नवंबर वाले ब्लॉक में, अक्टूबर नवंबर वाले ब्लॉक में और अप्रैल मई वाले ब्लॉक में। इसके अलावा जो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये लास्ट में जो दिसंबर बच गया था, इन सब महीनों में ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होती है। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन बच्चे की मर्जी के अनुसार एक एग्जामिनेशन की प्रणाली है जो NIOS में चलाई जाती है। इसमें बच्चा अपनी इच्छा के अनुसार तारीख चुनता है, महीना चुनता है, लेकिन वो महीना अप्रैल, मई और अक्टूबर, नवंबर के
अलावा बाकी जितने महीने बच गए हैं, इन महीने में से कोई भी जो तारीख बची है वो उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। तो पेपर किस महीने में होते हैं उसका जवाब भी आई थिंक आपको मिल चुका है कि अप्रैल मई में और अक्टूबर नवंबर में होते हैं सामान्य तौर पर। किंतु जो ऑन डिमांड के लिए अपने को पंजीकृत करवाते हैं वो लोग बाकी जो बचे हुए महीने हैं, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर आते हैं, इन महीनों में वह अपनी इच्छा के अनुसार जिस तारीख को, जिस महीने को चाह रहे, इवन अगर वह प्रदेश के या राज्य के दूसरे राज्य में है, अगर बेसिकली बच्चा उत्तर प्रदेश का है लेकिन वह किसी कारणवश हिमाचल प्रदेश जा रखा है, तो वह अपने एग्जाम हिमाचल प्रदेश के रीजनल सेंटर में या वहां के जो सेंटर स्कूल हैं, केंद्र विद्यालय हैं, उनके जो वहां पर NIOS ने जो रजिस्टर्ड करे हैं, जो शॉर्ट लिस्ट करे हैं वहां के स्कूल, उन स्कूलों में एग्जाम दे सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सहूलियत, फैसिलिटी कह लीजिए, जो बच्चों को दी जाती है कि वह अपने प्रदेश के अलावा अगर दूसरे प्रदेश में है तो वहां भी वह परीक्षा दे सकता है। उसको अपने होम टाउन में आने की जरूरत नहीं है, मतलब जहां से उसने फॉर्म भरा है, जहां पर वो है वहीं पर वो एग्जाम दे सकता है अपने नियर बाय रीजनल सेंटर या NIOS के जो केंद्र विद्यालयों को जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सेंटर बनाया है। ये बहुत सी बातें होती हैं, स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी प्रॉब्लम के लिए डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करें। तो चलिए अब अगले सवाल के लिए बढ़ते हैं। इनमें मैंने अब मोस्टली जो सारे सब्जेक्ट के या जो भी इसमें टॉपिक्स कवर होते हैं उन सब के सवाल मैंने एक साथ यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि जैसे आपके लिखा हुआ है कि सबसे पहले कि एक सब्जेक्ट में फेल होने पर क्या दोबारा सारे सब्जेक्ट के पेपर देने होते हैं, एडमिशन कहाँ से ले सकते हैं। देखिए पहले वाले सवाल का जवाब तो आपको मिल चुका है, ठीक है। एडमिशन कहाँ से ले सकते हैं, देखिए इसके लिए आपके NIOS के जो स्टडी सेंटर या जिनको AI भी बोलते हैं, एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट, ये CBSE, ICSE या गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड जो स्कूल हैं उनको बनाया जाता है। तो आप इन स्कूलों में भी जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। इन स्कूलों की लिस्ट प्राप्त करने के लिए आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपके जो राज्य में, जो प्रदेश में जो भी NIOS के स्टडी सेंटर हैं जहां एडमिशन होते हैं उनकी आपको जानकारी दे सकते हैं। दूसरी सवाल एक और आता है कि क्या इसमें NIOS में अगर कोई एडमिशन ले लेता है तो क्या उसको अटेंडेंस लगाने की जरूरत है, हाजिरी लगाने की जरूरत है, रोज रोज स्कूल जाना पड़ता है? तो बिल्कुल नहीं जी, आप सिर्फ एक बार एडमिशन ले लीजिए और फिर आप सीधे एग्जाम देने जाइए। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको नियमित रूप से जो आपकी कक्षाएं चल रही है उसको आपने अटेंड करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक और सवाल कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एडमिशन के लिए। देखिए क्लास 10th और क्लास 12th के लिए, दोनों के लिए एडमिशन प्रोसेस सिस्टम थोड़ा सा अलग है, डॉक्यूमेंट्स की नीड अलग है। तो वो बेहतर रहेगा कि वीडियो को लेंथी ना बनाया जाए, तो आप डायरेक्ट हमसे इस नंबर पर पूछिए आप जिस क्लास में एडमिशन चाहते हैं, हम जो भी डॉक्यूमेंट्स नीडेड है आपको बता देंगे। एक और सवाल, एडमिशन करने के बाद कितने दिन में हमारा एडमिशन कंफर्म हो जाता है या हमारे पास उसकी एक आई कार्ड मिलता है ना, इसका एक स्टूडेंट आई कार्ड मिल जाता है, तो ये कितने दिनों में आता है। देखिए बेटा ये भी डिपेंड करता है कि एडमिशन किस हिसाब से ले रहे हैं। अगर आप पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए एडमिशन लेते हैं तो लगभग 1 महीने से 2 महीना के बीच में लग जाता है, और अगर आप स्ट्रीम 2 या ऑन डिमांड के लिए एडमिशन लेते हैं तो बेटा 10 से 20 दिन या 30 दिन मैक्सिमम इसके अंदर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, ठीक है। एक और सवाल अगला इसके बाद देखते हैं कि क्या सरकार से मान्यता प्राप्त है NIOS या क्या सरकारी नौकरी में मान्य है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये भारत सरकार का ही एक तरह से बोर्ड है। जिस तरह से आपका CBSE चलता है उसी तरह से ये भी केंद्र सरकार का एक बोर्ड है, जिससे आप अगर देखना चाहें तो 20 अक्टूबर 1990 भारत सरकार ने अपने राजपत्र, जिसे आप गजट नोटिफिकेशन कहते हैं, बेटा देखो गजट नोटिफिकेशन क्या होता है। अगर सरकार कोई भी नियम, कोई कानून बनाती है, कोई भी नियम कानून, कोई अधिनियम पारित करती है तो उसके कानून बनने के बाद उसको प्रकाशित किया जाता है भारत राजपत्र में, जिसमें हम कहते हैं गजट नोटिफिकेशन। तो एक तरह से सरकारी अखबार समझिए आप, सरकार के बनाए हुए सारे नियम कानून इसमें जरूर प्रकाशित किए जाते हैं जिस तारीख को वो पब्लिश होते हैं। तो NIOS को भी 20 अक्टूबर 1990 के गजट में आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये गजट देखना है तो मैं इसका आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जस्ट उस पर क्लिक करके इस गजट को देख सकते हैं। तो ये तो बहुत एक बेतुकी बात हो गई है कि कोई अगर आपको ये कह दे कि NIOS क्या सरकार से मान्यता प्राप्त है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अफवाह फैलाते हैं कि NIOS या ओपन बोर्ड, इस तरह के नाम दिए रहते हैं। ओपन बोर्ड वैसा नाम नहीं है, इसका प्रॉपर नाम NIOS है, लेकिन कुछ लोग इस तरह का नाम दे देते हैं, कहते हैं कि ओपन बोर्ड सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। और एक नया जो विद्यार्थी इसमें एंटर लिया है पर
प्रवेश करा है ना, उसमें वो कई तरह से भयभीत होता है। प्रवेश लेने के बाद भी वो एक संकोच की स्थिति में रहता है कि कहीं मैं अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा हूँ, आने वाले समय में कहीं मैं आर्मी में, पुलिस में या कोई भी सरकारी नौकरी या किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की या कोई भी कोर्स ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या बताए वहां पर मेरे लिए समस्या तो नहीं उत्पन्न करेगा ना उसका सर्टिफिकेट। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं बिल्कुल बेबुनियादी बातें करते हैं। सबसे पहले आप ये सुनिए, हमेशा जो आपको ये कहता है कि एनआईओएस मान्यता प्राप्त नहीं है, सबसे पहले देखिए वो खुद कौन है। क्या वो कोई किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, बीसी है, काउंसलर है, डायरेक्टर है, चांसलर है? तो बेटा इतने बड़े अधिकारी आपको कभी ये बात नहीं कहेंगे। ये सब आपको बेतुकी बात है, जिन्हें खुद अच्छे स्तर पर ज्ञान नहीं है, ठीक है, खुद कम शिक्षा का ज्ञान अभाव रखते हैं, वो लोग इस बातों को करते हैं। तो बेफिक्र रहें। फिर भी मैं आपके लिए गजट नोटिफिकेशन डाल दूंगा। जो भी व्यक्ति आपसे कहता है कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, आप ये गजट का नोटिफिकेशन उसके सामने एक बार दिखा दीजिए, वो अपना आप चुप हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी से संतुष्टि हुई होगी, और एनआईओएस से संबंधित जो भी आपको समस्या है, कोई भी जानकारी चाहिए होगी, वो सब आपको इस वीडियो से मिल गई होंगी। फिर भी कोई एक आधी बात आपके मन में रहती है, कोई सवाल है जो हम इस वीडियो में आपको नहीं बता पाए हैं, तो स्क्रीन पे एक नंबर दिखाया जा रहा है 7668833985। आप निसंकोच इस नंबर पर हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई भी सवाल है, कोई भी एनआईओएस से संबंधित, तो आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपसे शुल्क या किसी प्रकार की राशि या कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं ली जाएगी। ये मुफ्त है, निःशुल्क है। आप मुझसे निसंकोच इस पे संपर्क करें। इन्हीं सब बातों के साथ बेटा अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस वीडियो को यहाँ पर बंद करता हूँ। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई चीजों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।